हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेमनारन। तो आज हम लेकर आए हैं टीजीटी 2004 पेपर का सॉल्यूशन। हम वीडियो को ज्यादा लेंथी ना करते हुए सीधे सीधे आंसर को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, श्वसन केंद्र जो श्वसन और निःश्वसन को नियंत्रित करते हैं स्थित होते हैं यहाँ। द रेस्पिरेटरी सेंटर विच कंट्रोल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन आर लोकेटेड इन द। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यक्ति का हृदय होता है द हार्ट ऑफ मैन इज। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पेशीजन्य मायोजेनिक। क्वेश्चन नंबर 3, हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसके प्लाज्मा में घुला हुआ। हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिसॉल्व इन द प्लाज्मा ऑफ। हीमोग्लोबिन किसके प्लाज्मा में घुला हुआ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अर्थवॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4, जब रक्त की लाल कोशिकाओं को अति प्रसारण दाबी घोल में रखा जाता है। When red blood cells are kept in हाइपरटोनिक सोल्यूशन दे। जब उनको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है तो क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा 2 श्रिंक इन साइज। वे आकार में सिकुड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कीटों में यूरिक अम्ल अस्थायी रूप से संचित रहता है। इसमें इन फैक्ट यूरिक एसिड इज टेम्परेरी स्टोर्ड। कहाँ पे टेम्परेरी स्टोर्ड रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वसा पिंडकों या फैट बॉडीज के रूप में। क्वेश्चन नंबर 6 है, टेडपोल से थायराइड ग्रंथि को निकाल देने पर यह रिमूविंग द थायराइड ग्लैंड फ्रॉम द टेडपोल। इसका आंसर हो जाएगा बी, जीवन पर्यंत एक टेडपोल रहेगी। अगर इस थायराइड ग्रंथि को टेडपोल से निकाल देंगे तो जीवन भर टेडपोल रहेगी। क्वेश्चन नंबर 7, मिमेलियन परीक्षणों में शुक्रजन नियंत्रित किया जाता है। इस पर मेटाजेनेसिस इन मिमेलियन टेस्ट इज कंट्रोल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट, मेंढक में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है। मेरु तंत्रिकाएं में स्पाइनल नर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 10 पेयर। क्वेश्चन नंबर 9, तीसरा वेंट्रिकल पाया जाता है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा खरगोश के मस्तिष्क में। ब्रेन्स ऑफ रैबिट। क्वेश्चन नंबर 10, मेंढक में कपाल का फर्श बनता है एक बड़ी टी आकार की अस्थि द्वारा जिसे कहा जाता है। इन फ्रॉग द फ्लोर ऑफ कैंडियम इज फॉर्मेड बाय लार्ज टी शेप्ड बोन कॉल्ड इज। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 पैरास्फेनाइड। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द सेल आर। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 12, सूत्री विभाजन मिटोसिस प्रक्रिया के दौरान। आंसर हो जाएगा फर्स्ट 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनती हैं। 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल आर फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 13, डीएनए और आरएनए के बीच समानता यह है कि दोनों सिमिलैरिटी बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इज दैट। आंसर होगा 3 आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जब एक गुणसूत्र में 2 जीन एक दूसरे से बहुत समीप रखे जाते हैं तो आंसर होगा बी, मुश्किल से कोई क्रॉसिंग ओवर देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15,
एक कोशिका में निम्नलिखित में से एक लघुत्तम कोशिकांग होता है। तो आंसर हो जाएगा 4 राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 16, जानवर जो समुद्र के तल में रहता है यह कहलाता है। लिव एट द बॉटम ऑफ द सी। आंसर हो जाएगा फर्स्ट लैंटिक या सरोजजीवी। क्वेश्चन नंबर 17, जलमग्न जलोद्भिद में निम्नलिखित में से क्या रहता है। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रेजेंट। आंसर हो जाएगा 3 ईयर स्पेस। क्वेश्चन नंबर 8, जलीय पादपों में सामान्यतः होता है एक सुरक्षित एक्वेटिक प्लांट यूजुअली हैव ए वेल डेवलप्ड। आंसर हो जाएगा 4 उत्की तंत्र। एरनकाइमा सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 19, जलमग्न रंध्र पाए जाते हैं इनमें। सन केन स्टोमेटा आर फाउंड इन। आंसर हो जाएगा बी मरोद्भिद में, ज़ीरोफाइट्स में जैव परिवर्तन का परम स्रोत है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेरिएशन इज। आंसर होगा 4 उत्परिवर्तन मीन्स म्यूटेशन। ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 21, ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट फॉरेस्ट 1 या फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 22, भूस्खलन को रोका जा सकता है। सोइल इरोशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। आंसर हो जाएगा अच्छा पौधाच्छेदन द्वारा, गुड प्लांट कवर, यानी कि प्लांट कवरिंग करके अच्छी सी भूस्खलन को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, कृषकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हरे खाद्य पौधे मुख्यतः होते हैं। ग्रीन मैन्योर प्लांट्स यूज्ड बाय फार्मर्स मेनली बिलोंग टू। तो इसका आंसर हो जाएगा लेग्यूमिनेसी। इसका आंसर हो जाएगा 2 लेग्यूमिनेसी। क्वेश्चन नंबर 2, वाणिज्यिक पैमाने पर विकसित पहला जीव कीटनाशी था। फर्स्ट आंसर होगा फर्स्ट क्विनीन। आंसर होगा फर्स्ट क्विनीन। क्वेश्चन नंबर 25, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ यूरिया इज। आंसर हो जाएगा फर्स्ट 46%। क्वेश्चन नंबर 26, एक दलहन फसल उगाई जाती है 2 अनाज फसलों के बीच में, इसकी क्षतिपूर्ति के लिए। आंसर हो जाएगा 26 का फर्स्ट जल की क्षति, लॉस ऑफ वाटर। निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एल्गी। तो आंसर हो जाएगा इसका 2 आइरिस स्काई। क्वेश्चन नंबर 28, वह कोशिका जो लघुकरण विभाजन रिडक्शन डिवीजन भुगतती है यह कही जाती है। आंसर हो जाएगा 2 मियोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 29, एक पारितंत्र में अजीव घटक है यह एबोइटिक कंपोनेंट एंड इकोसिस्टम इज। आंसर होगा फर्स्ट जल वाटर। क्वेश्चन नंबर 30, एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर इसके लिए बढ़ते हैं। किस लिए बढ़ते हैं। एपीफाइट्स आर प्लांट्स दैट ग्रो ऑन अदर प्लांट्स फॉर। आंसर होगा 3 आश्रय, आश्रय के लिए बढ़ते हैं। शेल्टर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन वर्णक जल में घुलनशील है। विच ऑफ द फ्लोइंग पिगमेंट इज सोल्यूबल इन वाटर। तो आंसर होगा बी एंथोसाइनिन।
क्वेश्चन नंबर 32, फ्लोएम हमेशा प्रभावित होता है इससे। फ्लोएम ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए। आंसर होगा ए, एक शर्करा स्रोत से शर्करा सिंक को, शुगर सोर्स टू शुगर सिंक। क्वेश्चन नंबर 33, लार में होता है यह एंजाइम। सलाइवा हैज द एंजाइम। आंसर होगा 2, साइलिन। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसमें कोई पेशी दीवार नहीं होती। आंसर हो जाएगा 3, केशिका। इसको कैपिलरी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कोटिलिडोनी पाए जाते हैं। कोटिलिडोनी आर फाउंड इन। आंसर होगा 3, हृदय के नीले में। वर्टिकल ऑफ हार्ट। क्वेश्चन नंबर 37, प्रोटीन वेस्ट अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित होना मुख्यतः होता है इसमें। द कन्वर्सन ऑफ प्रोटीन वेस्ट द अमोनिया इनटू यूरिया अकर्स मेनली इन। आंसर होगा 3, लीवर। क्वेश्चन नंबर 38, श्रवण नियंत्रित होता है इसके द्वारा। हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाय। आंसर हो जाएगा ए, टेम्पोरल लोब्स। क्वेश्चन नंबर 39, थिग्मोट्रोपिज्म ठीक इसके द्वारा दिखाया जाता है। थिग्मोट्रोपिज्म इज बेस्ट एक्टिवेटेड बाय। आंसर होगा फर्स्ट, ट्रेंडिलस। क्वेश्चन नंबर 40, कर्मक अंग एजेंट और एक शाकनाशी है जिसमें होता है सिंथेटिक। एजेंट ऑर्गन इज ए हेर्बिसाइड दैट कंटेन सिंथेटिक। आंसर होगा फर्स्ट, ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 41, प्लेज्मोडियम वाइवेक्स के संक्रमण चरण को कहा जाता है। द इंफेक्शन स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज नोन एज। आंसर होगा 3, स्पोरोजोइट। क्वेश्चन नंबर 54, मेलपिगियन थाइमस का संबंध मुख्यतः होता है इससे। द मेलपिगियन थाइमस इज मेनली कंसर्न्ड। तो आंसर हो जाएगा इसका 3, प्रतिरक्षात्मक कार्यों से। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 55 है, हैवर्स कैनाल होती है इसमें। हैवर्स कैनाल आर प्रेजेंट इन द। तो आंसर होगा 3, अस्थियां या बोन्स। क्वेश्चन नंबर 56, पुरुष हाथी के दांत होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 3, अपर इंसाइडर्स, ऊपरी कृंतक। क्वेश्चन नंबर 57, वह विटामिन जो साधारणतः मानव द्वारा पेशाब में निकाल दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी। व्यक्ति में विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 58, व्यक्ति में विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। तो आंसर हो जाएगा अरक्तता, मीन्स एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 59, मूल पित्तवाहिनी का कार्य इसे ले जाने का है। मूल पित्तवाहिनी का कार्य क्या है? इसे ले जाने का है। द फंक्शन ऑफ द डक्ट कोलिड्रस इज टू कैरी। तो आंसर हो जाएगा इसका पित्तरस, बाइल जूस। क्वेश्चन नंबर 60, लेटेक्स वाहिनियां पाई जाती हैं इसमें। लेटर्स आर फाउंड इन द। आंसर होगा 3, अंकुर या विली। क्वेश्चन नंबर 61, स्कूटेलम है।
आंसर हो जाएगा 4 ए टेल्ड शेप्ड कोटिलेडोन। एक ढाल के आकार का कोटिलेडोन। क्वेश्चन नंबर 62, यदि एक एंजियोस्पर्म के एक भ्रूण में 24 गुणसूत्र हैं, तो मूल में प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होगी। If an endosperm of an angiosperm contains 24 chromosomes, the number of chromosomes in each cell of the root will be, तो आंसर होगा इसका 16। क्वेश्चन नंबर 63, टीक लकड़ी प्राप्त की जाती है। टीक की लकड़ी प्राप्त की जाती है, तो आंसर हो जाएगा बी टेक्टोना ग्रैंडिस। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित पादपों में से किस एक की जड़ों से एक औषधि बनती है जो मानसिक असंतुलन को ठीक करता है, तो आंसर हो जाएगा 3 रवोल्फिया। क्वेश्चन नंबर 65, निषेचन के बाद बीजावरण विकसित होता है इससे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोर्स डेवलप फ्रॉम द, तो आंसर हो जाएगा इसका 3 अध्यावरण एंटीग्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 66, द्वितीयक जाइलम की एक नई परत होती है इनके बीच, तो आंसर हो जाएगा 4 संवहनी कैम्बियम के ठीक अंदर, जस्ट इनसाइड द वेस्कुलर कॉम्बियम। जस्ट इनसाइड द वेस्कुलर कॉम्बियम। क्वेश्चन नंबर 67, पेड़ों के धड़ घेरे में बढ़ते हैं, इसमें माइटोटिक कार्यकल्प के कारण, तो आंसर होगा इसका 3 विभ्योजोत की। किसके कारण उसमें घेरे बढ़ते हैं पेड़ों के अंदर? कौन से माइटोटिक क्रियाकलाप के कारण उसके घेरे बढ़ते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभ्योजोत की। क्वेश्चन नंबर 68, एक बीजपत्री में कलम बांधन संभव नहीं है क्योंकि ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकोटिलेडनस बिकॉज दे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 इनमें परिकर्ण संवहनी बंडल होते हैं, हैव स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल। क्वेश्चन नंबर 69, टाइलोसिस होता है इसमें, तो आंसर हो जाएगा 3 द्वितीयक जाइलम सेकेंडरी जाइलम। क्वेश्चन नंबर 70, परिचर्म में होता है, पेरिड्रम इंक्लूडिव। आंसर होगा 4 कार्कैम्बियम कार्क और द्वितीयक कोर्टेक्स, कोर्कैम्बियम कोर्क एंड सेकेंडरी कोर्टेक्स। जब एक बीज को अंकुरण के लिए उपयुक्त स्थिति में रखा जाता है, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल बीज आवरण में प्रवेश करता है, यह है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी शोषण, इम्बिबिशन। क्वेश्चन नंबर 72, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का छिड़काव, स्प्रिंग ऑफ फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, तो आंसर हो जाएगा 2 वाष्पोत्सर्जन में कमी लाता है, रिड्यूसिस ट्रांसपीरेशन। क्वेश्चन नंबर 73, प्रकाश संश्लेषण का पहला कदम है तो आंसर हो जाएगा 3 प्रकाश के एक फोटोन द्वारा क्लोरोफिल के एक इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन, एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल बाय ए फोटोन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन ग्लाइकोलिसिस और क्रेब के चक्र के बीच की कड़ी है? ऐसी कौन सी कड़ी है जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब के बीच की कड़ी है? तो आंसर हो जाएगा 4 एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्वेश्चन नंबर 75, किसमें श्वसन गुणांक 1 से कम होता है? तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वसाओं में, फैट्स में। क्वेश्चन नंबर 76, नेस्टिक संचलन का कारण यह नहीं है, नेस्टिक मूवमेंट इज नॉट कॉज्ड बाय, तो आंसर हो जाएगा 2 शर्करा।
मीन्स शुगर। क्वेश्चन नंबर 77, दीप्तिकालिता का संबंध इसके संश्लेषण से होता है। तो आंसर हो जाएगा 4 फ्लोरेजिन। क्वेश्चन नंबर 78, दिलगन व्रत बनाता है इसके द्वारा। द एब्रीसिशन लेयर इज फॉर्म्ड बाय, तो आंसर होगा 4 पेरेन्काइमी कोशिकाएं, पेरेन्काइमेटा सेल्स। क्वेश्चन नंबर 79, मिमोसा प्यूडिका, लाजवंती के पत्ते छूने से मुरझा जाते हैं क्योंकि। द लीव्स ऑफ मिमोसा प्यूडिका ऑन टचिंग बिकॉज, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पर्णधार का स्फटिकदाब परिवर्तित हो जाता है। द टर्गर प्रेशर ऑफ द लीफ बेस चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किसमें फाइटोक्रोम होता है। तो आंसर होगा 4 आवर्तबीजी। एंजियोस्पर्म, आंसर हो जाएगा 4 एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 81, फर्टिलाइजिन इससे उत्सर्जित होने वाला तत्व है। तो आंसर हो जाएगा ए। तो आंसर होगा फर्स्ट पूर्ण विकसित डिम, यानी कि पूर्ण विकसित एग, यानी कि मैच्योर एग। क्वेश्चन नंबर 82, कच्चे नारियल का दूध या पानी। तो आंसर हो जाएगा 2 दर अंतः शुक्राणु है, लिक्विड एंडोस्पर्म है। क्वेश्चन नंबर 83, प्राकृतिक अनिषेक जन होता है इसमें। नेचुरल पार्थोजेनेसिस अकर्स इन, तो आंसर हो जाएगा 3 मधुमक्खी। क्वेश्चन नंबर 84, पॉइंट म्यूटेशन होता है। तो आंसर हो जाएगा 2 जीन के एक बेस में परिवर्तन, चेंज इन ए बेस ऑफ जीन। क्वेश्चन नंबर 85, जल के मलमल संदूषण को इसके कर्मी कोषों सिस्ट द्वारा दिखाया जाएगा। सीवेज इन्फेक्शन ऑफ वाटर विल बी डिमोन्स्ट्राइड बाय सिस्ट ऑफ, तो आंसर हो जाएगा इसका एस्केरिचिया कोलाई। तो क्वेश्चन नंबर 86, पुमंगिया एंड्रोसियम की टेट्रानेमस कंडीशन को क्या लाक्षणिक विशेषता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 क्रूसीफेरी। क्वेश्चन नंबर 87, कपास इस परिवार का है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मालवेसी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किसमें एक ही फूल में पुष्प और स्त्री दोनों लिंग अवयव होते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स एलिमेंट इन द सेम फ्लावर, तो आंसर हो जाएगा इसका 3 धतूरा। क्वेश्चन नंबर 89, एक रक्त गुहा देखने के लिए आप किस जानवर को चुनेंगे। हीमोसील, यानी कि रक्त गुहा देखने के लिए आप किस जानवर को चुनेंगे। तो इसका आंसर होगा 2 सेंटीपीड। क्वेश्चन नंबर 90, आर्थ्रोपोडा के अध्यावरण ढके होते हैं इससे। इंटीग्यूमेंट्स ऑफ आर्थ्रोपोडा आर कवर्ड विद, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 काइटिनी एंटिकल्स। क्वेश्चन नंबर 91, सेफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिसमें, सेफेलोपोडा एक जानवरों का वर्ग है जिसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सिर संलग्न होता है वक्ष से। हेड इज फ्यूज्ड विद द थोरैक्स। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित किस वर्ग में सांप आते हैं। कौन से वर्ग में सांप आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सरीसर्प, यानी कि रिप्टिलिया। क्वेश्चन नंबर 93 है, डिप्लोब्लास्टिक एगोहिक अवस्था पाई जाती है इसमें। डिप्लोब्लास्टिक एसिलियोमेट कंडीशन ऑफ फाउंड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 समुद्री एनीमोन, सी एनीमोन। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पक्रम सूर्यमुखी में पाया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग
इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन द सनफ्लावर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 कैपिटुलम। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा न तो एक प्रोकैरियोट है और ना ही यूकैरियोट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी TMV, तंबाकू मोज़ेक वायरस। क्वेश्चन नंबर 96, एक जीवाणु भोजी में होता है ये, ए बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 97, वन केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया के एक कोशिका विहीन का उदाहरण है यह। एन एग्जाम्पल ऑफ सेल डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज ए। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट जीवाणु कोशिका। एक छोर पर कसाब के गुच्छे वाला जीवाणु कहलाता है बैक्टीरिया हैविंग ए टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड और कार्ड, एट वन एंड आर कार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस। क्वेश्चन नंबर 99, नाइट्रोजन को फिक्स करने में सक्षम एक सहजीवी जीवाणु है। इफ फ्री लिविंग बैक्टीरियम केपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इज। तो इसका आंसर होगा 2 और 3। एजोबैक्टर एंड क्लस्ट्रीडियम दोनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 100, फ्यूनेरिया और रिक्सिया में महिला प्रजनन अंग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 आर्केगोनिया, आर्केगोनिया। क्वेश्चन नंबर 101, टेरिडोफाइटा का मुख्य पौधे का शरीर है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट स्पेरोफाइट। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइटा इज स्पेरोफाइट। क्वेश्चन नंबर 102, विंग्ड प्रांगण पाए जाते हैं, यानी कि इसमें पक्ष पंखों को धारण करने वाले प्रांगण पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 स्पाइनस में। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किस एक में तना पेंडुलम में संशोधित होता है। इन वन ऑफ द फ्लोइंग द स्टीम इज मॉडिफाइड इनटू टेंड। का आंसर हो जाएगा पैसिफ्लोरा, पैसिफ्लोरा। क्वेश्चन नंबर 104, एक फाइलोक्लेड संशोधन है इस एक का। ए फाइलोक्लेड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर होगा 2 तना, स्टीम। क्वेश्चन नंबर 105, फीकस रिलीजियोसा में प्रांगण प्रभावित होता है इसके द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंसेक्ट। नंबर 106, मानव रक्त समूह ए बी और ओ एक उदाहरण है इसके। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 बहुरूपता, पॉलीमॉर्फिज्म। क्वेश्चन नंबर 107, क्लोरोफाइटा प्रभाव में पेडोरिना को गोनियम की अपेक्षा अधिक विकसित माना जाता है क्योंकि इसमें होता है अधिक विभेदीय। पेंडोरियन इज द डिवीजन क्लोरोफाइटा इज कंसिडर्ड ए मोर एडवांस जीन देन गोनियम बिकॉज इट हैज ए मोर डिफरेंशिएट। तो आंसर हो जाएगा इसका 3 कॉलोनी। क्वेश्चन नंबर 108, लिम्फोसाइट जो प्लाज्मा झिल्लियों में छिद्र बनाते हैं। लिम्फोसाइट्स दैट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ होल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 संहारक टी कोशिकाएं, मीन्स किलर टी सेल्स। क्वेश्चन नंबर 109, मांसाहारी पादपों के ट्रैपों में होता है। मांसाहारी पादपों के ट्रैपों में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पाचन एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 110, बहु प्रभावित जीनों के कारण होने वाले रोग हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट सिंड्रोम। निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन एक ग्लोजी परिसर में क्रियागत इकाई है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर इज द फंक्शनल यूनिट इन ए ग्लोजी कॉम्प्लेक्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 सिस्टर्नी। क्वेश्चन नंबर 112, फलों और फूलों को नारंगी और पीले रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिसाइड्स हैं। द प्लास्टिसाइड्स दैट गिव फ्रूट्स एंड फ्लावर बियर ऑरेंज एंड येलो कलर्स आर द। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्रोमोप्लास्ट।